CAPF-AC 2022 के इंटरव्यू जो गाइडेंस सीरीज, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीरीज में जो हम चल रहे हैं, तो आज हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपको अभी तक हमने 2 पॉइंट्स को देखा। ऑब्वियसली ये सीरीज में बहुत सारे चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में आपने देखा स्वोट एनालिसिस के बारे में हमने बताया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पहचानो। पॉइंट नंबर 2 में हमने आपको बताया कि बी ओरिजिनल, आप जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, यदि आपके पास 58% मार्क्स था तो एक्सेप्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 आज हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 जो आपका रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 3 जो आपका ये रिलेटेड है, वो किससे है? तो पॉइंट नंबर 3 आपका रिलेटेड है कि लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आप समझते हो और आप उसका रिप्लाई देते हो। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में हो, कुछ कैंडिडेट को केरल से हो, कुछ कैंडिडेट तमिलनाडु से हो, कुछ बिहार से हो, कुछ मध्य प्रदेश से हो, कुछ उत्तराखंड से हो, कुछ जम्मू कश्मीर से हो, कुछ सपोज हिमाचल प्रदेश से हो। अब सपोज करो कि आप हर कोई अपने अपने लोकल लैंग्वेज में मेरे से क्वेश्चन पूछने लगोगे, तो क्या मैं रिप्लाई कर पाऊंगा? नहीं। सो इधर आई नो इंग्लिश और आई नो हिंदी। सो हिंदी में मैं मैक्सिमम चीजों को इन नॉर्मल जैसे है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में उसको लिखता हूँ, लेकिन कम्युनिकेट जो है हिंदी में करता हूँ। तो आप इधर हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो तो कम्युनिकेट कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, अब उर्दू के कुछ शब्द को जानता हूँ, लेकिन उसको हम प्रॉपर फ्लुएंसी में नहीं कर सकते हैं। तो इधर मैं इंग्लिश जानता हूँ या हिंदी जानता हूँ। सेम सिचुएशन आपको इंटरव्यू बोर्ड में, आपके पास 2 विकल्प है, हिंदी या इंग्लिश। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं कोंकणी में बोल रहा हूँ, मैं मराठी में बोल रहा हूँ, मैं गुजराती में बोल रहा हूँ या तमिल में बोल रहा हूँ। मे भी हो सकता है बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर हो, वो जानते हो कई लैंग्वेज या वो उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हो और आपको अलाउ करें। लेकिन लैंग्वेज के संबंध में आपका आइदर है इंग्लिश है और हिंदी है। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में भी आपके देखो कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, मीन्स इन द सेंस कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ओनली इंग्लिश में होते हैं। जैसे पेपर 2 का जो पार्ट है, जो 120 मार्क्स है, यानी कि 2 रिपोर्ट राइटिंग, 2 आर्गुमेंट राइटिंग, 1 प्रेसी, 1 आरसी एंड ग्रामर, वो ओनली इंग्लिश में होते हैं। और ऐसे में आपके पास चॉइस होता है कि आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें लैंग्वेज मांगा नहीं जाता है, आपका चॉइस। कुछ एक इंटरव्यू सिविल सर्विसेज या जैसे ये CISF LDC ये सब एग्जाम में जो है लैंग्वेज का चॉइस मांगा जाता है कि आप इंटरव्यू जो है हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानो कि इंग्लिश में इंटरव्यू चलता है। लेकिन जो बोर्ड है वो आपको, मैं हमेशा ये इसमें बोलता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन बोर्ड। इट इज नॉट योर राइट, आपका ये अधिकार नहीं है आप कि आप बोलोगे कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा या बोलूंगी नहीं। नॉर्मली वो अलाउ कर देते हैं, जनरली वो अलाउ कर देते हैं। बट अपने को मेंटली, मैं हमेशा सब कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि मेंटली यू शुड बी रेडी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अदरवाइज दे आर अलाउइंग हिंदी ऑल्सो। जैसे इस बार के कई कैंडिडेट्स में से जो 3 मोस्ट मोटिवेटिंग फॉर मी, कि जो हमारे कैंडिडेट उसमें से 3 मोटिवेटिंग कैंडिडेट जो हिंदी में, आप ये देखो, कान्हा जोशी 16th रैंक, जो 2021 में 16th रैंक, इंटरव्यू मार्क्स 116। आपके सुशील परमार 103 रैंक, उनका इंटरव्यू मार्क्स 108 हिंदी मीडियम। फिर आपके तुषार, तुषार का 98। तो जो भी 116 तो हाईएस्ट, इनफैक्ट इनसे ऊपर तो 3 ही कैंडिडेट का है ना। तो लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। ये मुझे, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि जो इस बार हैं हिंदी मीडियम से, जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जो प्रॉपर दिया, तो वो उन्होंने उस चीज को प्रॉपर किया, उस चीज को हिंदी से में प्रेजेंट किया, हिंदी में उन्होंने लिखा, हिंदी में दिया इंटरव्यू, अपना प्रिपरेशन भी किया और उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और अच्छे मार्क्स सिर्फ नहीं मिले, वो सेलेक्ट हुए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए। इसका कारण क्या है कि रिटेन में आपका सिलेक्शन जो होता है तीनों कंपोनेंट को मिला करके होता है। तो लैंग्वेज बहुत मायने नहीं रखता है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू स्पीक इन इंग्लिश
इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो हिंदी। अब लेकिन मान के चलो कि जिनके पास जो हिंदी भी नहीं जानते हैं और प्रॉपर इंग्लिश नहीं, तो आपको तब तो इंग्लिश ही करना पड़ेगा ना। सो यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ऑन लैंग्वेज। गिवन चॉइस, फॉर एग्जाम्पल समटाइम ना कि इंटरव्यू बोर्ड में वो पूछते हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज में करना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश, तो वो आप तब उस समय आपके पास चॉइस है। कभी कभी ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, नहीं, यदि आप कंफर्टेबल हो हिंदी में और यदि कोई चॉइस मिल रहा है वो आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आपको अपने लैंग्वेज में बोलना चाहिए। लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर रहना। लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने का ये तरीका है। यदि आप इनफैक्ट देखो कान्हा जोशी का जो इंटरव्यू है, जो मॉक इंटरव्यू है उनका, आप वो भी देखो। मॉक इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में दिया, और लेकिन मॉक इंटरव्यू के बीच में देखो हिंदी क्या उन्होंने अच्छा, जब उनको एज ए एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया कि पब्लिक स्पीकिंग का, तो उन्होंने क्या अच्छा हिंदी बोला था मॉक इंटरव्यू के ड्यूरेशन में भी। और फिर जो एक्चुअल में उन्होंने जो सिलेक्शन के बाद जो एक स्मॉल मैसेज उन्होंने दिया है, उसमें आप देखो, तो जो ये बैरियर नहीं है, इनेबलर है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उस पर आपको बिलीव करो, और लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। हिंदी माध्यम पे मार्क्स कम नहीं मिलते हैं, एक जो हुआ क्रिएट किया गया है वो सिचुएशन नहीं है। फिर ये हम आगे और पॉइंट्स आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिन्हें भी इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए वो आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।